नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड में एमसीएक्स पर करीब करीब 2% की गिरावट दिख रही है। क्रूड पर लगातार दबाव बना हुआ है। आखिर हमने देखा काफ़ी समय से, हालांकि एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ क्रूड नज़र आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर भी आधे फीसद की गिरावट नज़र आ रही है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे रिसर्च एनालिस्ट बिटुपन मजूमदार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, जिस तरह से हम लोग क्रूड के प्राइजेस को देख रहे थे, 5500 के करीब इस वक्त एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 2% की गिरावट नज़र आ रही है। प्रेशर लगातार क्रूड पर बना हुआ है। हालांकि अगर ओवरऑल अगर देखें पिछले कुछ हफ्तों से, तो एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया है क्रूड। सर, क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्रूड को लेकर, क्या है आपका व्यू? देखिए, मैं क्रूड ऑयल में काफी दिन से सेल ऑन राइज में ही हूँ और ये भाव कभी 6200 के आसपास था। ब्रेकआउट भी वहीं से हम लोगों ने शॉर्टिंग ही किया, लेकिन अभी फिलहाल भाव थोड़ा सा बॉटम रेंज पे है और यहाँ से कभी छोटा मोटा पुल बैक आने से ही मैं प्रिफरेबल शॉर्ट पे रहूंगा इन द शॉर्ट टर्म। और दूसरा चीज हो रहा कि रुपी डॉलर का जो सिनेरियो से, मतलब डॉलर रुपी जिस तरह से बढ़ा है, रुपी डेप्रिशिएट किया है, तो थोड़ा जो लेवल्स है, नामेक्स का हो, ब्रेन का हो, डब्ल्यूटीआई हो या ब्रेन का हो, लेवल्स काफी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो डब्ल्यूटीआई है वो 65-66 डॉलर के ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए और ब्रेंड 68-69 डॉलर के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। ऑन द लॉजिक फिलहाल के लिए पूरे सिनेरियो ऐसा है कि थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था, रशिया यूक्रेन का जो एक वार था, वो सिसफायर की तरफ आने के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी, और मार्केट वही चीजों को देखना चाहेगा। फिलहाल जो आज मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की के साथ, तो और वो भी मार्केट देखने के लिए चाहेगा कि एग्जैक्टली कोई सिनेरियो बन के आता है। हाँ, इमीडिएटली कोई सामने इमीडिएट रिजोल्यूशन ना बने, लेकिन ये कोई एक रास्ता बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा एक कितने साल से बड़ा हुआ है एक वार सिनेरियो, इमीडिएटली एक रिजॉल्व होना तो ऑब्वियसली नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। मीटिंग्स होंगे काफी सारे, और जिस तरह से रशिया का, पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप के जो भी मीटिंग थे, उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, तभी डोनाल्ड ट्रंप के जो भी ट्वीट हो या ट्रूथ सोशल में उन्होंने पोस्ट किया कि वेरी क्लोज टू ए डील, तो थोड़ा सा इस तरह से सिनेरियो, जो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम था और एक जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस है, वो सब सुधरने के लिए पॉसिबिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड बन सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए होपफुली कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल फिर एडअप ना हो और सिचुएशन स्टेबलाइज हो, तो लग रहा है कि सप्लाई साइड वाले जिस तरह से पुश था बाजार में, जिसलिए प्राइसेस गिर नहीं पा रहे थे, ऊपर लेवल पे थोड़ा रेंजिंग था, तो शायद गोइंग फॉरवर्ड ये प्राइसेस सब $60 के आसपास ब्रांड बन सकता है। तो यहाँ पे एमसीएक्स में हम लोग इसलिए वही मान के चल रहा है कि सेल ऑन राइज वाले जो स्ट्रेटेजी है वो बेटर रहेगा फिलहाल। जी बिल्कुल, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बेटर है अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहता है। जैसा कि सर ने बताया, इस वक्त आप देख सकते हैं प्राइसेस भी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। तमाम फैक्टर्स हैं जो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई। हालांकि मिक्स मैच का डील नज़र आई, कोई भी डील हो नहीं पाई। हालांकि थोड़ा सा तनाव कम होते हुए दिखा और दोनों की समझ बेहतर होते हुए दिखी। शायद कुछ सुधार की उम्मीद भी जगी है। जो सीज फायर की बार बार बात हो रही थी यूक्रेन से, उस पर कुछ इस तरह से नतीजे निकल कर आ रहे हैं। स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो पूरी दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं वहाँ से। हालांकि सर, अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है क्रूड ऑयल में? सर, अभी फिलहाल पुल बैक में, इंट्राडे में पुल बैक 55-70 55-80 के आसपास शॉर्टिंग के लिए सोच सकते हैं, और स्टॉप लॉस बना के रखे क्योंकि मीटिंग चल रहा है। तो 56-61 का स्टॉप लॉस ला के 54-50 का टारगेट बन सकता है क्रूड ऑयल में। जी बिल्कुल। शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए वही लेवल सही है फिलहाल के लिए आज। जी बिल्कुल, अगर इंट्राडे के लेवल्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सर की ओर से सलाह दी जा रही। 5570 या 5580 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट जो होगा 5450 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5661 का। वैसे सर, ब्रॉडर रेंज क्या लेकर चल रहे हैं आप क्रूड ऑयल का, एमसीएक्स के अकॉर्डिंग एंड कॉमेक्स बोथ?
देखिए ब्रॉडर रेंज इन द शॉर्ट टर्म, देखिए मैं तो आज के इंट्राडे के लिए लेवल बताया था और मैंने टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं दिया 50 का। ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखिए कहीं भी अगर मार्केट इसी वीक में कहीं भी कोई नया जियोपॉलिटिकल थोड़ा तनाव के कारण स्पाइक आता है 5750 to 1500, और ये जहां पे भाव मैंने बताया था कि $65 इन 9x, तो वहां पे एक्चुअली प्रॉपर शॉर्टिंग रेंज है और मार्केट लग रहा है कि एमसेक्स में भाव 5250 तक पॉसिबल है, 5250 के आसपास। तो ये जी ऊपर का लेवल 5800 मान के चले और नीचे का 5200, ये लेवल मुझे लग रहा है कि, और मार्केट देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली बेच के ही काम कर रहे हैं, शायद एक दो बार कभी बाय की अलग बात है, लेकिन मोस्टली शायद लास्ट 3-4 महीने से कॉन्टिन्यूसली आई वाज सेलिंग मोस्टली। जी बिल्कुल सर, जितने भी आप लोग सजेशन दे रहे हो और राइज ऑन सेल की स्ट्रैटेजी ही अब बनाकर चल रहे, थोड़ा सा अब जाते प्राइसेस तो वहाँ पर सेल करने की सजेशंस निकल कर आ रहे हैं। करीब 1-1.5 महीने से ही ऐसे चल रहा है। यहाँ पर जो सर की ओर से निकल कर आ रहे रेंज की बात करें तो डाउन साइड जो है 5250 का रेंज लेकर चल रहे हैं। अब तो नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं, 246 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें भी गिरावट है, करीब करीब 1% की गिरावट नज़र आ रही है। सर क्या राय रखते हैं नेचुरल गैस को? काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने नेचुरल गैस में देखी है सर। हाँ वो तो वोलेटिलिटी था, लेकिन अभी यूएस के जो वेदर आउटलुक है थोड़ा सा नॉर्मल वेदर रहेगा। हाँ हरिकेन का भी सीजन होता है, लेकिन जो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज काफी कंफर्टेबल लेवल पे, लास्ट वीक भी इन्वेंट्रीज एड अप हुए हैं और क्वाइट अबव द हिस्टोरिकल रेंज, और इसी कारण नेचुरल गैस में कोई भी अपसाइड नहीं आ पा रहा है। और यूएस में कोई गर्मी का सीजन का फोरकास्ट भी आता है तो बहुत बाजार तेजी नहीं आ पाया था मार्केट में, 280-285 का लेवल चला गया था। उसके बाद से जो अभी नेक्स्ट वीक का जो आउटलुक है, थोड़ा सा लग रहा है कि नॉर्मल वेदर पे आएगा, थोड़ा सा गर्मी कम होगा। तो अभी यूएस में इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड होता है वो भी शायद थोड़ा सा थोड़ा कम हो जाएगा शायद, तो वेदर सिनेरियो नॉर्मल होने से तो ये थोड़ा बायस वीकर साइड पे है। 255 के नीचे जब तक बाजार सस्टेन करता है तो वहीं पे रहेगा, लेकिन 242-243 का एक लेवल है, वो ब्रेकआउट करने से 235-230 का एक्सपोज हो जाता है। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है 250-252 ये सब लेवल के आसपास शॉर्टिंग करने से गुड आइडिया। 243 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा, 243 से 244 का एक जो सपोर्ट जोन है वो इनिशियल टारगेट रहेगा, एक्सटेंड भी हो सकता है 235 तक, स्टॉप लॉस रहेगा 257। जी बिल्कुल। एक बार मैं चाहूँगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जो सर ने नेचुरल गैस का दिया है। 250-252 के करीब शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। टारगेट जो है 243 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 257 का, स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। हालांकि जो मीटिंग होने वाली है आज के दिन उस पर नज़र बनाकर रखें, क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं। प्राइजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात की जाए, नेचुरल गैस की बात की जाए, प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर डिस्क्लेमर कोई आपकी ओर से? देखिए मेरा तो पर्सनली कोई होल्डिंग नहीं है ये, लेकिन मैंने किसी क्लाइंट को एडवाइस किया होगा शायद। लेकिन एक चीज मान के रखिए, जो भी आप ट्रेड करें अपने जो भी पर्सनल एडवाइजर है उनसे बात करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं कमोडिटीज में मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग है और यहाँ पे रॉन्ग पोजिशनिंग होने से काफी सिग्निफिकेंट लॉसेस भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ज़्यादा लॉस ना हो आप लोगों का, इसलिए अक्सर सर की ओर से भी हमारी सबकी ओर से भी सजेशन दिया जाता है स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वैसे भी काफ़ी दिन बाद आप जुड़े, आगे अब लगातार बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्योर सर, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बातचीत की जाती है। तमाम फैक्टर्स जो सर ने बताया उस पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।